क्षमा गुरुवर, क्षमा। बरसाने से कुछ युवा आए हैं, वही लोग शोर मचा रहे थे। उन्हें यहाँ के नियम ज्ञात नहीं है, हमने उन्हें बहुत समझा। यह कैसी अद्भुत अनुभूति हो रही है मुझे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षों से अपने आराध्य महादेव शिव की उपासना के लिए जिस स्थान की मुझे आवश्यकता थी, वह स्थान मुझे मिल गया है। वहां उस पर्वत की शिखा पर है वह स्थान। आने वाले गुरु पूर्णिमा तक मैं उसी स्थान पर अपनी तपस्या करूंगा और गुरु पूर्णिमा का पूर्ण प्रबंध उचित प्रकार से हो जाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुवर। मैं मंद बुद्धि हो रहा था। मैंने ये सब जानबूझ के किया, ऐसा लगता है तुम्हें? लगता नहीं, विश्वास है कि तुमने ये जानबूझकर किया है, और जो भी किया है ना, अच्छा नहीं किया। क्या करूं मैं तुम्हारा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब खड़े क्या हो, जाओ यहां से। कृष्ण, ये गुरु पूर्णिमा के प्रबंध का सामान है। अब गुरु पूर्णिमा के दिवस पर हमारे गुरु दुर्वासा की सदोपचार विधि से महापूजा आरंभ होगी, जिसके सारे प्रबंध अब आरंभ होंगे। सदोपचार विधि के सारे प्रबंध अब इन तीनों को करने होंगे। ब्राह्मण देव, मेरे पास एक सुझाव है। बोलो। जी, मैं और मेरी पत्नी एक नवविवाहित दंपत्ति, और ये हमारा महापुण्य होगा यदि हम दोनों पति पत्नी के रूप में ऋषि दुर्वासा के सत्कार में सहभाग दें। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप गुरु पूर्णिमा के सारे प्रबंध मुझे और मेरी पत्नी को करने दें। और आप कृपया कृष्ण को कोई और दायित्व सौंप दें। वैसे आप कह रहे थे ना कि ऋषि दुर्वासा कहीं पर्वत की चोटी पर गए, तो वहां उनकी तप की रक्षा हेतु कोई तो चाहिए होगा ना? क्यों ब्राह्मण देव? तुमने ठीक कहा आयन। कृष्ण की उद्दंडता का दंड भी बड़ा होना चाहिए। तुम उस पर्वत की चोटी पर जाकर गुरु दुर्वासा की तप की रक्षा करो। याद रहे, उनका तप भंग होने पर तुम्हें महाश्राप मिल सकता है, तुम भस्म भी हो सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा ब्राह्मण देव। चलता।
अकबर, अच्छा हुआ जो तुमने कंस की योजना का संदेश रात को ही आयन तक पहुंचा दिया। और ने भी सफलतापूर्वक कंस की योजना का आरंभ किया। और मेरी योजना का प्रथम चरण पूर्ण हुआ। मैंने उस कृष्ण को राधा से अलग करके ऋषि दुर्वासा की तप रक्षा में लगा दिया। क्षमा करना महाराज, परंतु आप कदाचित ये भूल रहे हैं कि वो कृष्ण है। कृष्ण छलिया, मायावी, ऐसे नहीं छोड़ेगा। कुछ न कुछ वो अवश्य करेगा। वो कृष्ण कुछ नहीं कर पाएगा। वो पूर्णतः कंस के जाल में फंस गया है। ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग न हो, ये उस कृष्ण का दायित्व है। और यदि उसी समय राधा को कुछ हो जाए तो वो कृष्ण राधा को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। एक और उसका कर्म और दूसरी ओर राधा के प्रति उसका धर्म। फंस गया कृष्ण। ये सब देखकर मुझे 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 बड़ा आनंद आएगा कि वो कृष्ण करेगा तो करेगा क्या? धर्म या कर्म, किसे चुनेगा वो मायावी कृष्ण? किसे चुनेगा?